नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर तक। अगर मैं बात करूं, डांग पोखरी, ये पोखरी गांव है, मुख्यालय के मुंह के सामने है। बड़ा दुर्भाग्य है। अगर मैं 1960 की बात करूं तो 1960 में ये अलग ज़िला बन गया था टेरी से, लेकिन यहाँ पर अभी जो है 60 से 63 साल 65 साल बीत गए, फिर भी ये मुख्यालय के मुंह के बाद होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक सड़क नहीं आई है। अगर मैं बात करूँ दूर दराज की, या जो हमारे अगोड़ा की ओर, तो वहाँ पे भी सड़क चली गई है। ऊपरीकोट भरान गाँव में सड़क चली गई है, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी इस वक्त भी यहाँ पे जो लोग, बच्चे, सभी छोटे बड़े पैदल आते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर जो है पैदल चलते हैं, और काफ़ी चढ़ाई भी है। लेकिन यहाँ पर ये सामने हमारा मुख्यालय है उत्तरकाशी, बगल में डांग है, लदाड़ी है, और उसी से लगता हुआ ये पोखरी गांव है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है कोई सड़क नहीं, कोई सुविधा नहीं। जैसे कि गांव वाले बता रहे हैं कि जब भी कोई डिलीवरी होती है, कोई बीमार होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल ले जाने में। और इन लोगों का यही दर्द है कि आखिर जो है 65 साल हो गए, पोखरी गांव में सड़क क्यों नहीं है। तो पूछते हैं, अभी यहाँ से हमारे ग्रामीण है जी, 65 साल हो गए, लेकिन अभी तक पोखरी गाँव जो है सड़क से वंचित है, क्यों? बड़ी दुख की बात है साहब। क्या करें, ये सड़क जो है सन 3 या 4 से प्रस्तावित है और अभी तक सड़क नहीं बनी है, जबकि हम लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन सड़क बनी नहीं रही। क्या कारण, क्यों नहीं बनी? राजनीतिक तत्व है या क्या है जिससे ये नहीं बनी? जबकि हमने जो 406 दिन हड़ताल पर भी रही है, लेकिन हमें बेवकूफ़ बना के घर भेजा गया कि सड़क तुरंत बन जाएगी, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। हमारे नाती का जन्म जो रास्ते में हो गया, क्योंकि सड़क के अभाव से जो हम नहीं जा पाए, और दर्द से पीड़ित होते हुए रास्ते में बच्चा हो गया, और आज भी हम सड़क से वंचित हैं। अगर मैं बात करूं 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया था। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जो 5 चुनाव भी हो चुका है, विधानसभा का या जो लोकसभा का। लेकिन क्या जो यहाँ पर वोट मांगने आते हैं उस दौरान, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? भाई हमें सड़क दो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें सड़क दो। अब सड़क नहीं है तो हम वोट भी नहीं है, सड़क नहीं आएगी तो हम वोट नहीं देंगे। तो इन गांव वालों का नारा ये है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरा जो है, अगर 2024 की अगर बात की जाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर अगर सड़क नहीं आएगी तो कोई वोट भी नहीं है। और जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि अगर आता है यहाँ पर वोट मांगने के लिए, यहाँ पर सभी माताओं का, यहाँ पे जो है ग्राम सभा पोखरी के सभी लोगों का बहिष्कार होगा। और इससे और ज़्यादा जानना चाहते हैं यहाँ पर प्रधान जी वर्तमान सर, जो 406 दिन का आपका बहुत बड़ा यहाँ पर अनशन रहा है, बावजूद भी शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रहेगा, सब जो है कुंभकर्णी निद्रा में सो रखे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि हमारे गांव के लोग, जबकि हड़ताल में यहाँ से देखो, अपने मतलब जो जंगल के भी जहाँ घास व अपने पत्ती जो पशुओं के लिए लाने वाले, जो उनको छोड़ के, और वहाँ पर धरने पर जो है सुबह यहाँ 8 बजे मतलब यहाँ से निकल जाते थे, और शाम को वहाँ जो है 4 बजे वापस। और जबकि प्रशासन वहाँ पे देखता था, डीएम साहब हमको देखते थे, विधायक वहाँ पे कई बार आए हैं, विधायक से भी हमको लास्ट में आश्वासन दिया गया। उससे नहीं तो हम लोग वैसे उठने वाले नहीं थे, जब डीएम साहब और विधायक ने आश्वासन दिया कि हम लोग आप जो है आपका जो है रोड का काम जो है शीघ्र कटवाने के लिए शुरू कर देंगे। उसके बावजूद भी काफ़ी समय हो गया था, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खाली बोला, प्रशासन ने विभाग को बोला, विभाग ने प्रशासन को बोला। उसके बावजूद हमने फिर जो है फिर ऑफिस में जाते रहे, डीएम साहब को फिर मिलते रहे। फिर हमने बोला हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे दोबारा। उन्होंने बोला नहीं हम तो दोबारा आपको जो है पक्का रोड का काम कर देंगे। फिर जब उन्होंने जो जबकि 2004 में स्वीकृत रोड ऊपर से थी एनआई बैंड से पोखरी के लिए, वो रोड इन्होंने कैंसिल करा के विधायक साहब ने बोला कि हम आपको जो है। ये रोड कैंसिल किसने करवाई? ये रोड जो है गोपाल विधायक, जो आज के पूर्व विधायक विधानसभा भटवाड़ी, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत को विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो उन्होंने कैंसिल क्यों करवाई? क्योंकि उन्होंने हमारे वोट बैंक तो ठीक है, पर दूसरे गाँव के ज़्यादा उनको पक्ष में बात की है, और बोला कि नहीं हम आपका समझौता करा देंगे। और उस वजह से एक न तो जबकि डिपार्टमेंट प्रशासन पूरा रोड पे वहाँ पे आ रखे थे, और उन्होंने एक रात में जो है, जैसे प्रधान जी क्या कि सड़क का अलाइनमेंट भी कई बार हो चुका है इस रोड का। तो क्या यहाँ पर जो भी आता है, जो संबंधित विभाग है, चाहे वो PWD हो या PMGSY हो, तो उनका काम केवल यहाँ पर अलाइनमेंट करना है, सड़क खोलना नहीं है क्या? यहाँ पर जो है इस रोड के जो RWD ने जो है जब यहाँ 2 बार अलाइनमेंट कर दिया था, और 200 मीटर रोड 15 लाख जो है बजट हजम कर दिया है। वो भी बरसात के टाइम पे काम करवाया गया यहाँ पे। वो जो हमारा कच्चा चलने वाला जो पगडंडी था रास्ता, उसको भी जो है पूरा नीचे धंस गया है।
वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो अगर कहा जाए तो कि विकास की मुख्य धारा सड़क है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ विकास नहीं है। अगर जैसे अभी यहाँ पर पोखरी गांव के जो लोग कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये वहाँ पे अगर सरिया क्विंटल पड़ता है तो यहाँ पर आते आते 500 रुपये उसको जो है हमें देना पड़ता है। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं जो है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई होती है क्योंकि सड़क ना होने से। यहाँ पर माताएं हैं तो माताओं जी से पूछते हैं कि जी माता आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या है, क्यों मतलब क्यों इतने जो है लेट लतीफ़े हो रहे हैं आपकी इस सड़क बनने में? पता नहीं क्यों हो रही, ये हमको बेवकूफ़ बना रही है। हम घास काटने जंगल जाते हैं, गाय भैंस पालते अपने घर में, और वहाँ से हम बाज़ार जाए। 1 साल तक हम वहाँ धरना में रहे और उसने बोला कि आ जाएंगे सड़क। बहुत बड़ी बात है। जैसे माता जी कह रही कि 1 साल यानी 1 साल से भी ऊपर 406 365 दिन 1 साल में होता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा 406 दिन कलेक्ट्रेट में वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन दिया गया, वहाँ पर शासन प्रशासन आ गया, इनको जो है झूठा आश्वासन दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है जो वर्तमान में चाहे वो शासन में हो या प्रशासन में हो, लेकिन उनका जो है इस गांव की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जी और आगे? हमारे खेती है, बाड़ी है, हम उसके छोड़ के हम वहाँ गए, हमारी गाय भैंस भी भूख से मर गए, हमारे बच्चे भी घर में भूख से मर गए। हम शाम को आते। जी जैसे माता जी कह रही कि वास्तव में गाय भैंस छोड़ के जो है वहाँ पर चले गए, लेकिन क्या है कि देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है, तो जहाँ सड़क नहीं जाएगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर मैं चंद्रयान की बात करूँ वहाँ पे भी जो सक्सेसफुल जो लैंडिंग हो गई। सिलगारा टनल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो 17 दिन बाद जो है 41 जो वहाँ पर वर्कर थे वो भी सकुशल बचाए गए। आखिर ये सोचना पड़ेगा कि मुख्यालय के सामने ही यहाँ पर पोखरी गांव है, अभी तक सड़क नहीं है। जी माता जी आप क्या बोलेंगी? सड़क के मांग को लेकर हम कई साल हो चुके हैं, और जो पहली हमारी जो स्वीकृति थी NM बैंड से पोखरी मोटर मार्ग जो कि 800 मीटर रोड पर, हम उस दिन हम जब वहाँ प्रशासन एवं वन विभाग और लोक निर्माण विभाग भी वहाँ कार्य प्रारंभ करने आए थे, तो उस दिन कुछ हमारे पड़ोसी गांव डांग के द्वारा विरोध किया गया, तो ये मामला उच्च न्यायालय में चला गया। तो उसके बाद हमने कलेक्ट्रेट में धरना के लिए 406 दिन बैठे, जो कि हमारी महिला सब लोग काश्तकार लोग हैं, ऐसे निर्धनात लोग कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ पर बहन जी कह रही हैं कि 406 दिन वो धरने पे बैठे हैं। अगर मैं बात करूँ 2003 में NM बैंड से जो है मात्र 800 मीटर जो रोड यहाँ के लिए कटनी थी,